सोचिए, क्या सिर्फ 3 शब्द दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकते हैं। आज हम महात्मा गांधी के एक ऐसे ही कथन की गहराई में उतरने वाले हैं, एक ऐसा विचार जो सुनने में जितना आसान है, असल में उतना ही क्रांतिकारी भी। सत्य ही ईश्वर है। बस ये 3 शब्द, ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये तो गांधी जी की पूरी जिंदगी की आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा का निचोड़ था, उसका सबसे बड़ा पड़ाव। पर इसका असली मतलब है क्या? तो सवाल यही है कि इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस ईश्वर ही सत्य है कहने का एक और तरीका भर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांधी जी ने खुद कहा था कि इन दोनों बातों में एक बहुत बारीक अंतर है। तो चलिए आज इसी बारीक से अंतर की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से गांधी जी ने किया था। तो पहला पड़ाव है उनकी शुरुआती सोच, जब वो कहते थे ईश्वर ही सत्य है। देखिए, पारंपरिक हिंदू दर्शन में ईश्वर का एक स्वरूप है सत चित आनंद। सत का मतलब है सत्य या अस्तित्व, चित यानी चेतना और आनंद। तो इस नजरिए से देखें तो ईश्वर के वजूद का, उनकी प्रकृति का आधार ही सत यानी सत्य है। और इसी वजह से कई सालों तक गांधी जी यही मानते और कहते आए कि ईश्वर ही सत्य है। यह एक जानी मानी बात थी, एक मजबूत शुरुआती बिंदु। लेकिन गांधी तो गांधी थे, वो हमेशा सवालों की तह तक जाते थे और जल्द ही ये शुरुआती बिंदु उनके लिए काफी नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि गांधी ने सत्य को इतनी बड़ी जगह क्यों दी? देखिए, सत्य आखिर है क्या? ये सवाल तो सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों के लिए पहेली रहा है। तो चलिए कुछ मुख्य विचारों पर नजर डालते हैं हमारे दूसरे खंड में, सत्य की दार्शनिक खोज। सबसे पहली और आम थ्योरी है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। ये बहुत सीधी सादी है। अगर मैं कहूं कि आसमान नीला है और बाहर जाकर देखने पर आसमान सच में नीला दिखे, तो मेरा कहा हुआ सच है, मतलब बात और असलियत एक दूसरे से मेल खाएं। फिर आती है कोहेरेंस थ्योरी। ये थोड़ी अलग है। यहाँ पर कोई बात तब सच मानी जाती है जब वो हमारे दूसरे सभी विश्वासों के साथ बिना किसी टकराव के एक सिस्टम में फिट बैठ जाए, जैसे किसी पहेली का सही टुकड़ा। और एक तीसरी थ्योरी है प्रैग्मैटिक थ्योरी। इसके हिसाब से सच वो है जो काम करे, जो हमारे लिए उपयोगी हो, भरोसेमंद हो। तो आप देख सकते हैं कि इन सब अलग अलग विचारों के बीच गांधी एक बहुत ही गहरे और पेचीदा सवाल से जूझ रहे थे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। गांधी इन सभी दार्शनिक उलझनों के बीच से एक क्रांतिकारी रास्ता निकालते हैं। ये उनकी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। खंड 3, सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने खुद लिखा, लेकिन मैं एक कदम और आगे गया और कहा कि सत्य ही ईश्वर है। आप इन दोनों कथनों के बीच का बारीक अंतर देखेंगे। ये शब्द बताते हैं कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत सोचा समझा दार्शनिक कदम था। तो इस बड़े बदलाव के पीछे तर्क क्या था? कमाल की बात है कि ये बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। इसे 3 हिस्सों में समझिए। पहली बात, कोई भी नास्तिक कह सकता है मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, और ये ठीक है। दूसरी बात, लेकिन क्या कोई कह सकता है मैं सत्य में विश्वास नहीं करता? ऐसा कहने की कोशिश ही अपने आप में विरोधाभासी है। और इसीलिए तीसरी बात, सत्य ईश्वर से भी ज्यादा मौलिक और सार्वभौमिक है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। ये स्लाइड इस पूरे विचार का सार है। चलिए इसे समझते हैं। एक तरफ है ईश्वर ही सत्य है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ईश्वर में मानते हैं। इसे नकारा भी जा सकता है और इसका पूरा जोर आस्था पर है। अब दूसरी तरफ देखिए, सत्य ही ईश्वर है। ये अचानक सबके लिए हो जाता है। एक नास्तिक भी तो सत्य की खोज कर सकता है। इसे नकारना नामुमकिन है। और सबसे जरूरी बात, अब फोकस आस्था से हटकर कर्म पर, यानी आपके आचरण पर आ जाता है। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर ये सत्य आखिर है क्या जिसे गांधी ईश्वर कह रहे हैं? उनके लिए ये कोई एक अकेली सीधी सादी चीज नहीं थी। इसके 2 बहुत जरूरी पहलू थे। तो हमारा चौथा खंड है सत्य के 2 रूप। इस खूबसूरत लाइन के बारे में सोचिए। निरपेक्ष सत्य मंजिल है, तो सापेक्ष सत्य उस तक पहुंचने का रास्ता। निरपेक्ष सत्य यानी वो परम सत्य जो शायद हम इंसानों की पूरी समझ से परे है, लेकिन सापेक्ष सत्य वो है जिसके सहारे हम हर दिन जीते हैं। ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है, वो रोशनी जो हमें उस बड़ी मंजिल की तरफ लेकर जाती है। गांधी के लिए यही सापेक्ष सत्य उनकी ढाल और तलवार था।
तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि गांधी के लिए सत्य सिर्फ सोचने समझने का विषय नहीं था, इसे जीना था। सत्य की खोज आपके कर्मों में, आपके सदाचार में झलकनी चाहिए। इसका मतलब था आत्मशुद्धि यानी तप, अपने अहंकार और स्वार्थ का त्याग। यह एक लगातार चलने वाली सक्रिय साधना थी। तो आखिर में इस एक छोटे से फॉर्मूले को उलट देने का नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत इतनी बड़ी है कि आप हैरान रह जाएंगे। खंड 5, एक विचार की विरासत। सत्य ही ईश्वर है कहकर गांधी जी ने ईश्वर को किसी दूर बैठे पूजे जाने वाले भगवान से बदलकर हमारी जिंदगी में पालन किए जाने वाले एक जीवंत सिद्धांत में बदल दिया। ईश्वर को उन्होंने मंदिर से निकालकर हमारे कर्मों में स्थापित कर दिया। तो ये विचार आज भी इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये पूरी इंसानियत को एक मंच पर लाता है। ये सत्य की खोज को ही एक आध्यात्मिक साधना बना देता है। ये साफ कहता है कि आपकी आध्यात्मिकता आपके नैतिक कर्मों से अलग नहीं हो सकती। और शायद सबसे क्रांतिकारी बात, ये एक नास्तिक को भी ईश्वर यानी सत्य का साधक बनने का रास्ता दिखाता है। गांधी के इस एक छोटे से बदलाव ने आध्यात्मिकता के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए, चाहे वो किसी भी धर्म या आस्था को माने या न माने। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सत्य ही ईश्वर है, तो क्या ईमानदारी से सत्य की खोज करना ही इबादत का, पूजा का सबसे ऊंचा रूप नहीं है? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।